नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षाओं के कुछ प्रश्नों की आप लोगों के साथ चर्चा करने वाली हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। फ्रेंड्स, हमारा पहला प्रश्न है, हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया था। इसका ऑप्शन ए है यूनानियों ने, ऑप्शन बी है रोमन वासियों ने, ऑप्शन सी है चीनियों ने और ऑप्शन डी है अरबों ने। तो आप इसका उत्तर देने का प्रयास करिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अरबों ने। अरबी लोग सा के स्थान पर हा शब्द का प्रयोग करते थे, मतलब इस सा को हा कहते थे। ये सिंधु को हिंदू कहते थे। और अलबरूनी ने किताब अल हिंद में भारतीयों के लिए हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है लोपामुद्रा, ऑप्शन बी है गार्गी, ऑप्शन सी है लीलावती, ऑप्शन डी है सावित्री। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लोपामुद्रा। लोपामुद्रा घोषा, सिकता, विश्ववारा, अपाला और निवावरी आदि विदुषी स्त्रियों ने वेद मंत्रों यानी कि वैदिक ऋचाओं की रचना की थी। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका मिलाने का प्रयास कीजिए आप। विक्रम संवत 58 BC में स्टार्ट हुआ था। ये मालवा के शासक विक्रमादित्य द्वारा प्रारंभ किया गया था और ये शक संवत ईसा पूर्व में मालवा शक संवत जो होता है, ये शक संवत 78 BC में कुषाण शासक कनिष्क द्वारा प्रारंभ किया गया था तथा यही भारत का राष्ट्रीय संवत है। गुप्त संवत की स्थापना 319 BCD में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा की गई थी। कली संवत का प्रारंभ 3102 ईसा पूर्व से माना गया है। 248 ईस्वी में कलचुरी संवत का प्रारंभ माना जाता है। यानी कि इसका ऑप्शन डी सही ऑप्शन होगा। इसका ऑप्शन डी सही आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, गुप्त काल में निम्नलिखित संस्कृत नाटकों में स्त्री और शूद्र बोलते थे। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन डी पाली और ऑप्शन डी सौरसेनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्राकृत। गुप्तकालीन नाटकों में निम्न सामाजिक स्तर के लोग यानी कि शूद्र तथा स्त्रियां प्राकृत तथा उच्च सामाजिक स्तर के लोग संस्कृत बोलते थे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 5वां प्रश्न है, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः जिस नाम से उल्लेख हुआ है वह है। इसका ऑप्शन ए है चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है धर्मदेव, ऑप्शन सी है धर्मकीर्ति और ऑप्शन डी है प्रियदर्शी। यानी कि इसमें जो पहले ही सही ऑप्शन लगा हुआ है ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। अशोक के जो है अधिकांश शिलालेखों में एवं अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। यद्यपि कुछ शिलालेखों में उसे देवनाम प्रिय तथा अशोक के नाम से भी कहा गया है। और हमारा अगला प्रश्न है 6, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्राप्त यवन प्रिय शब्द घोतक था। इसके 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है एक प्रकार की उत्कृष्ट भारतीय मलमल का, ऑप्शन बी हाथी दांत का, ऑप्शन सी नृत्य के लिए यवन राज्यसभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का, ऑप्शन डी काली मिर्च का। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, काली मिर्च। फ्रेंड्स, काली मिर्च इंडियन ग्रीक लोगों को बहुत पसंद थी, इसलिए वे काली मिर्च का नाम ही यवन प्रिय हो गया था। तब से इसे यवन प्रिय नाम से जाना जाता है। यानी जो इंडो ग्रीक लोग थे उन्हें काली मिर्च बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसलिए इसका नाम ही यवन प्रिय हो गया था। हमारा अगला प्रश्न है यानी 7वां, अणिव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नंबर मतलब कि ऑप्शन है महायान बौद्ध संप्रदाय ने,
बी हीनयान संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने और डी लोकायत शाखा ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी जैन धर्म ने। फ्रेंड्स, जैन धर्म में 5 महाव्रतों का उल्लेख है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य और इनके पालन का निधान है। जैन भिक्षु इसे कठोरता से पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी ये 5 नियम अनिवार्य होते हैं, किंतु उनकी कठोरता में कमी कर दी गई है, इसलिए इसे अणुव्रत कहा जाता है। फ्रेंड्स, हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 8वां। दर्शन की मीमांसा प्रणाली के अनुसार मुक्ति निम्नलिखित में से किन साधनों से संभव है? ऑप्शन ए है ज्ञान, ऑप्शन बी है भक्ति, ऑप्शन सी है योग और ऑप्शन डी है कर्म। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि कर्म। फ्रेंड्स, मीमांसा के 2 भाग हैं, पूर्व मीमांसा एवं उत्तर मीमांसा। और पूर्व मीमांसा को धर्म को गुण, नैतिकता या कर्तव्य के रूप में वर्णित किया जाता है। धर्म मुख्यतः रिवाज है तथा धर्म की प्राप्ति कर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। और हमारा अगला प्रश्न है, चोल काल के दौरान नटराज की कांस्य प्रतिमा देवताओं को निरपवाद रूप से निम्नलिखित के साथ दिखाती है। जिसका ऑप्शन ए है 8 हाथ, ऑप्शन बी है 6 हाथ, ऑप्शन सी है 4 हाथ और ऑप्शन डी है 2 हाथ। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4 हाथ। नटराज की 4 हाथों वाली कांस्य प्रतिमा चोल काल की मूर्तिकला की जो है सर्वोत्तम उदाहरण है। प्राचीन भारत के विश्वोत्पत्ति विषयक धारणाओं के अनुसार 4 युगों के चक्र का क्रम इस प्रकार है। ऑप्शन ए द्वापर, कृत, त्रेता और कली, ऑप्शन बी कृत, द्वापर, त्रेता, कली, ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली, ऑप्शन डी त्रेता, द्वापर, कली और कृत। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृत, त्रेता, द्वापर और कली। फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन है, देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? आ गया। देवदासी संस्था के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर समाचारों में चर्चित रहा है? इसका ऑप्शन ए है जगन्नाथ मंदिर पुरी, ऑप्शन बी पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, ऑप्शन सी कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो, ऑप्शन डी 64 योगिनी मंदिर भेड़ाघाट। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए जगन्नाथ मंदिर पुरी। हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन आरंभिक वैदिक साहित्य में वर्णित नदी है। इसका ऑप्शन ए सिंधु, बी तुतुद्री, ऑप्शन सी सरस्वती और ऑप्शन डी गंगा। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। दूसरी सर्वाधिक वर्णित नदी सरस्वती है। गंगा का सिर्फ 1 बार ही उल्लेख मिलता है और यमुना का 3 बार है। हमारा अगला क्वेश्चन यानी 13वां है, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? नंबर 1 थेरी गाथा, नंबर 2 आचारांग सूत्र, नंबर सी सूत्र कृतांग, नंबर डी बृहद कल्प सूत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए थेरी गाथा। थेरी गाथा बौद्ध साहित्य का भाग है, जैन साहित्य का नहीं, जबकि आचारांग सूत्र, कृतांग एवं बृहद कल्प सूत्र जैन साहित्य के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे? इसका ऑप्शन ए है मतलब नंबर 1 है तप और भोग की अति का प्रहार, नंबर 2 वेद प्रमाण के प्रति अनास्था,
नंबर 3 कर्म कांडों की फलता का निषेध। नंबर 4 प्राणियों की हिंसा का निषेध यानी क्या हिंसा। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट है ऑप्शन ए 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 3 और 4, ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 2, 3 और 4। बौद्ध एवं जैन धर्म के सिद्धांतों में कुछ मान्यताएं पाई जाती हैं। वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्मकांडों की फलता का निषेध तथा प्राणियों की हिंसा का निषेध जैसे सिद्धांत दोनों धर्मों में समान रूप से विद्यमान थे। जैन धर्म में तप और भोग की अति का परिहार नहीं था, बल्कि इस पर अधिक बल दिया गया, जबकि बौद्ध धर्म ने तप और भोग के अति की निंदा की तथा मध्यम मार्ग का अनुसरण करने को कहा। संलेखन धर्म जैन धर्म के अतिवादी रूप का ही उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 15वां, प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है। ऑप्शन ए कुल, ऑप्शन बी वंश, ऑप्शन सी कोश और ऑप्शन डी गोत्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोश। कोश शब्द खजाने के लिए प्रयुक्त किया जाता था और बाकी 3 शब्दों का संबंध परिवार से है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।